राधे राधे। तो आगे तुम अटेंडेंस ले लें। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो राधे राधे। तो आज अपन पढ़ेंगे पीएच कैलकुलेशन के बारे में। उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच कैलकुलेशन करेंगे। दो एसिड होंगे तब कैसे होगा, दो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तब क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उनका आपस में मिक्सचर। तो इस तरह से अपन सिस्टमेटिक तरीके से आज पीएच कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो टोटल बनेंगे अपने पास 8 केसेस। टोटल 8 कैटेगरी पढ़नी है अपने को पीएच कैलकुलेशन की, जिसमें एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वन बाय वन पढ़ेंगे, जैसे पढ़ो वैसे पढ़ते रहना, तो तुम्हें इजी भी लगेगा और कंफर्टेबल भी होगा एग्जाम के अंदर भी कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे करना है, ये है तो ऐसे करना है। ठीक है, तो अपन स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं आज अपन पीएच का, किसके लिए? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए या फिर स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। दोनों का तरीका सेम है। मैं एसिड वाला मैं कर दूंगा, बेस वाला तुम कर देना, ताकि दोनों पार्ट अपने कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, पीएच कैलकुलेशन करनी है। कलर कौन सा ले आज अपन? कुछ और लेते हैं यहाँ से, यही ठीक है, ग्रीन वाला ही। हम्म, तो पीएच निकालनी है मेरे को स्ट्रॉन्ग एसिड की या फिर स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से अपन ने पढ़ रखा है पहले? HCl, HBr, HI, तीन तो ये। HNO3, H2SO4, H2SO5, HClO4, HBrO4, याद आया कुछ? ये सब। तो इनमें से कोई एक एसिड लेते हैं अपन HBr। तो जब HBr का अपन एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो ये डिसोसिएट होगा, HBr ब्रेक होगा H प्लस में और Br माइनस में। कुछ कंडीशन लेते हैं कि T इज इक्वल टू जीरो पे कुछ कंसनट्रेशन होगी इसकी, C मोल पर लीटर। तो ये स्टार्टिंग में जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, और कुछ टाइम बाद में T टाइम पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो सर ये कितना बचा? जीरो बच गया। ये कितना बन गया? C। ये कितना बन गया? C। ये तो होगी एसिड की बात। बट बात है कि एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस सॉल्यूशन में वाटर भी क्या होता है? डिसोसिएट होता है H प्लस OH माइनस में। तो कुछ अमाउंट इससे भी आ रही होगी। कितनी आएगी? अच्छा कुछ नहीं बोला, 25 की बात करते हैं, तो क्या 25 पे H प्लस की वैल्यू 10⁻⁷ रखूँ मैं यहाँ पे इस केस में? हेलो, क्या ये आएगा? तो टोटल H प्लस कितना आया जरा बताओ तुम मेरे को। टोटल H प्लस इज इक्वल टू, सर कुछ तो यहाँ से आया कुछ यहाँ से आया, क्या ये लिखूँ मैं C+10⁻⁷? यस और नो? क्या टोटल H प्लस ये और ये का सम आएगा? यस और नो? यस, नहीं आएगा, गलत है। क्यों, क्या गलती है? सुना यहाँ पे, इधर H प्लस है इधर H प्लस है, जब प्रोडक्ट साइड में कोई भी एक आयन कॉमन है तो क्या होगा? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी। तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी तो ये 10⁻⁷ नहीं रहेगा। कितना आएगा? चेंज हो जाएगा। कितना होगा वो नहीं पता, लेकिन यहाँ से चेंज हो जाएगा वो। तो यहाँ पे अपन डायरेक्टली 10⁻⁷ नहीं रख सकते। तो सर क्या करेंगे? नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे? तो एक काम करो, कुछ और मान लेते हैं अपन, कि ये कुछ स्टार्टिंग में रहा होगा T इज इक्वल टू जीरो पे, या कुछ आया होगा। कितना आया? मान लेते हैं ये X मोल आया पोल पर लीटर में। ये कितना बना अपने पास? X बना। अब बताओ टोटल H प्लस कितना आएगा इन द सॉल्यूशन? तो सर टोटल H प्लस आएगा आपके पास, यहाँ से आया C, यहाँ से आया X, तो ये आएगा C+X। वापिस सुन लो, 10⁻⁷ क्यों नहीं रखा मैंने? क्योंकि ये दो सॉल्यूशन है इसके अंदर, मतलब दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट है। उन दोनों के अंदर प्रोडक्ट का एक आयन कॉमन है, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होगा? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो जो 10⁻⁷ था वो चेंज हो जाएगा। कितना होगा वो नहीं पता, उसी को माना अपन ने X। ठीक, तो टोटल H प्लस कितना आया? C+X। तो अब अपन को तो चाहिए पीएच। पीएच के लिए फॉर्मूला बताया था, -log एक्टिविटी ऑफ H प्लस। अब वो कैसे आएगा? उसके लिए तो एक्स फाइंड करना पड़ेगा। अगर एक्स मिल जाएगा तो काम हो जाएगा, एक्स नहीं मिलेगा तो डिफिकल्ट है। तो अब एक्स कैसे फाइंड करेंगे? अपने पास H प्लस है। अच्छा OH कितना है बताना जरा। सर वाटर है, वाटर से जितना H प्लस आया होगा उतना ही OH आएगा। तो वाटर से अगर x मोल पर लीटर H प्लस आया है तो OH भी तो x ही आएगा। ये तो सही बात है, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है। तो सर ये x है, H प्लस है OH माइनस है। तो क्या KW निकाल सकते हो? हाँ सर, KW क्या होता है? H प्लस इंटू OH माइनस। उसको लिखो जरा। तो तुम्हारे पास क्या आएगा? कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाय कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू KW। अच्छा ये कब लगाना है ये भी बता रखा मैंने, कब? ये बात हो रही है 25 डिग्री पे, अपन एज्यूम कर रहे हैं 25 डिग्री पे। ठीक है, रखो वैल्यू जरा इन दोनों की। तो ये कितना आया अपने पास? सर ये आया C+X। और ये कितना आया? सर ये वाली x आई है, इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो सर ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हाँ तो सही बात है, बन गई। ब्रैकेट खोलो जरा, कितना आएगा? तो x इंटू एक्स हो जाए एक्स स्क्वायर,
और c इंटू एक्स हो जाएगा सी एक्स। तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो अपने पास आया एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, इसका ब्रैकेट खोला, इस टर्म को इधर लाओ, तो ये प्लस का टर्म तो इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, आगे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? एक फॉर्मूला पढ़ रखा 10th में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, वो लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अब बायो वाले बच्चों को टेंशन हो रही होगी कि सर ये इतनी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी, अगर हमको मैथ्स इतनी आती होती तो हम बायो की लेते और मैथ्स ले लेते सर। तो सर ये तो हमसे नहीं होगा फिर। तो तुम्हारे लिए कुछ है, सुविधा है, चिंता मत करो। पहले तरीका समझ में आ गया? जब भी तुम स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में मिलाओगे तो क्या होगा? डिसोशिएट होगा, कॉमन लगेगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा, कुछ वैल्यू आएगी, इक्वेशन 1 बनेगी। तो अगर एग्जैक्ट आंसर निकालना हो, एग्जैक्ट, तो ये लगाना पड़ेगा। बट बात है कि हर बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अपन क्या करेंगे, इसके कुछ अप्रॉक्सीमेशन बनाएंगे कि कुछ कुछ केस में अपन को ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी नहीं पड़े, ये अपन चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा भी टाइम जाएगा, हाँ, हमारा भी जाएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन अगर ऐसा है ही नहीं है कि एग्जैक्ट निकालना हो, तो फालतू की करना फिर इसको। तो ये इक्वेशन 1 बन गई, तो ध्यान रखना कि हाँ 1 है, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करेंगे अपन, ठीक। अब अपन 3 केस पढ़ते हैं इसके, कि अपन ट्राई करते हैं कि अगर बच जाए अपन क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से, तो कोशिश करेंगे अपन, ठीक। तो अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं अपन, अप्रोप्रिएट क्या, 3 केस बनते हैं इसके। पहला केस, फर्स्ट केस ये है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये जो है, इज मोर देन 10⁻⁻6 मोलर, अगर 10⁻⁻6 से ज़्यादा हो, तो उस केस में तुम देन H प्लस कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहा है वो, देन H प्लस ऑफ वाटर कैन बी इग्नोर्ड। तो वाटर के H प्लस को अपन इग्नोर कर सकते हैं। अगर ऐसा केस हो, क्वेश्चन में तुम्हें कंसंट्रेशन देखनी है उस एसिड या बेस जो भी है उसमें H प्लस की, H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 से ज़्यादा हो, तो वाटर वाले H प्लस को नेग्लेक्ट कर दो। वाटर से क्या आया था बताना जरा। तो सर वाटर से आया था H प्लस में X, तो इसका मतलब X को नेग्लेक्ट कर दो, तो तुम्हारा H प्लस कितना आएगा, C प्लस X नहीं आएगा, कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ C। तो अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे अपन, इग्नोर करेंगे। तो इसका मतलब जो X प्लस C था वो किसके इक्वल आ गया, अब C के इक्वल आ गया। तो बताओ H प्लस कितना हो गया अपने पास, सर H प्लस कंसनट्रेशन इज इक्वल टू C प्लस एक्स मतलब C। तो सर पी एच कैसे निकालेंगे, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग, और ये वैल्यू वैल्यू यहाँ रख देंगे, इससे अपना काम हो जाएगा। तो इसका मतलब आप तो क्वाड्रेटिक सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो पहला ध्यान का रखना तुम्हें ये चीज़, क्वेश्चन मिले ही H प्लस की निकालो कंसनट्रेशन, अगर ये ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब डायरेक्ट जो तुम्हें कंसनट्रेशन क्वेश्चन में दे रखी है वही रख दो यहाँ पे, H प्लस की कंसनट्रेशन यहाँ रख दो, उससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। पहला केस क्लियर हो गया। तो ये ध्यान रखना, अगर ऐसा हो तो ये करेंगे, ठीक। बट सर अगर इससे ज़्यादा नहीं हुआ तो चलते केस 2 की तरफ। तो क्या आएगा, केस 2, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो 10⁻⁻8 से ज़्यादा है, लेकिन 10⁻⁻6 से कम है, मतलब इस रेंज में है, 10⁻⁻6 से कम है, अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। देन इस केस में क्या होगा, H प्लस कहाँ से आ रहा था, वाटर से, देन H प्लस ऑफ वाटर कैन नॉट बी इग्नोर्ड, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो उसको वो इग्नोर अपन नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तब तो ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी ही पड़ेगी। तो क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके क्या होगा, फाइंड करना है तुम्हें एक्स की वैल्यू, एक्स फाइंड कर दिया, फिर तो एच प्लस आएगा, वो एच प्लस कितना होगा, सी प्लस एक्स, सी की वैल्यू कुछ समय दी होगी, एक्स तुमने फाइंड कर दिया, इसको टोटल कर दो यहाँ पे, फिर लगा देना फॉर्मूला पी एच का, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस की वैल्यू ये सी प्लस एक्स करके रख देना, तो अपन इससे फाइंड कर देंगे, ठीक है। क्या चेंज है, पहले वाले में सी की रखनी थी वैल्यू, अब की बार क्या आएगा यहाँ पे, सी प्लस एक्स आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको इसी के इक्वल कर देता हूँ, इज इक्वल टू माइनस लॉग सी प्लस एक्स। तो पहले तुम्हें इस केस में सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स फाइंड करो फिर यहाँ पे कर देंगे, चिंता मत करो, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा,
प्रैक्टिस हो जाएगी। तुम्हें स्टार्टिंग में टफ लग रहा होगा कि हाँ सर क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे होगी, बहुत ईजी है, चिंता मत करो। तो सॉल्व करना है तुम्हें, क्वाड्रेटिक एक्स फाइंड करना है, फिर सी प्लस एक्स निकालेंगे, उसको रख देंगे यहाँ पे लॉग के अंदर, उससे तुम्हारा आंसर आएगा, वो तुम्हारा पी एच है। ठीक, समझ गए। सर एक और केस बनता है सर, अगर 10⁻⁻8 से भी कम हो गया तो। तीसरा केस क्या है, 10⁻⁻8, ये तो रेंज दी सेकंड में, इससे भी कम आ गया तो क्या करेंगे, वो केस 3 पढ़ते हैं अपन। तो केस 3, इफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो आ रही है एसिड से, वो लेस देन है 10⁻⁸ मोलर से, मतलब कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो क्या करेंगे, उस कंसंट्रेशन को नेगलेक्ट कर दो वाटर के रेस्पेक्ट में। देन इस केस में क्या करना है, देन नेगलेक्ट H प्लस ऑफ एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस को ही नेगलेक्ट कर दो, तो इसका मतलब जो टोटल अपने पास H प्लस आ रहा था, टोटल H प्लस आ रहा था अपने पास C प्लस एक्स। और H प्लस ऑफ एसिड का मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सी की बात हो रही है, कंसंट्रेशन सी की बात हो रही है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा एक्स के इक्वल। किसके इक्वल आएगा, एक्स के इक्वल। और वो एक्स कितना रहेगा, अब ये वाला पार्ट तो नेगलेक्ट हो गया, इसका मतलब जो भी आ रहा है वो वाटर से आ रहा है। एक्स क्या था, वाटर का, तो इसका मतलब जो भी आ रहा है वाटर से आ रहा है, और वाटर के लिए कितना आएगा 10⁻⁻7, तो उस केस में पी एच आ जाएगी 7। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो उस केस में तुम्हारी क्या आएगी, अगर ऐसा हो तो तुम्हारी पी एच नियरली आएगी 7 के इक्वल। कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम्हें तो खाली ये देखना है कि क्या एच प्लस तुम्हारा 10⁻⁸ से कम है या नहीं, अगर कम है आंसर सीधा 7। एग्जैक्ट 7 नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा उससे, डिपेंड करेगा सॉल्यूशन किस टाइप से है। तो एग्जैक्ट 7 नहीं है, लेकिन नियरली क्या होगा 7। कब लगाना है, तीसरा केस अगर हो तो 3 केस पढ़े, पहले क्वेश्चन में तुम्हें देखना है क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए भी सेम टू सेम करना है। सेम टू सेम का क्या मतलब, याद देखो, अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा केस 1 में क्या होगा, देखो इक्वेशन तो वही बनेगी। केस 1 में H प्लस की जगह क्या होना चाहिए, OH माइनस होना चाहिए, वही चलेगा। ठीक, फिर केस 2 की रेंज वो की वही है, केस 3 यही रेंज है, रेंज सारी सेम है। तो तीनों केस में अपन H को देख लेते हैं, ऐसा कैसा OH के लिए कर देगा अपन, ठीक है। तो पीएच अगर थर्ड केस बन रहा है, सीधा आंसर 7 मार दो, कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा तुम्हें रगला होगा सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक काम करते हैं, सब वैरायटी क्वेश्चन कर देते हैं अपन, जितनी वैरायटी पॉसिबल है उन सब का अपन एक एक क्वेश्चन कर देते हैं। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सब मैंने एक लाइन से क्वेश्चन बना दिए कि कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है, -2 है, -3 है, -4, ऐसे करते करते 10⁻10 तक है। ये कर दोगे क्वेश्चन तुम, तुम्हारे सब वैरायटी कवर हो जाएगी। अब जरा वन बाय वन करते हैं अपन। तो चलो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड करना है, पीएच भी फाइंड करना है और पीओएच भी फाइंड करना है। तो पहला लिखा है 10⁻⁻1 मोलर H2SO4 के लिए, तो चलो याद देखो, मैं करता हूँ। 10⁻⁻1 मोलर H2SO4 के लिए, फर्स्ट पार्ट है 10⁻⁻1 मोलर H2SO4। मेरे को क्या चाहिए, H प्लस की कंसनट्रेशन चाहिए, ये तो एसिड की है, इससे मेरे को मतलब नहीं है, मुझे चाहिए H प्लस आयन कंसनट्रेशन। कैसे निकलेगी, ये 10⁻⁻, मोल तो H2SO4 का है, तो एक काम करो, इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, तो 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 2 × 10⁻⁻1 मोलर। समझ गए, ये कंसनट्रेशन इसकी थी, उसमें देखा H प्लस कितने, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लगा दो फॉर्मूला। अच्छा, ये कौन से केस से बिलोंग कर रहा है, 2 × 10⁻⁻1, केस 1, केस 2, केस 3। तो 10⁻⁻6 से ज़्यादा है ये, देखो माइनस में पावर कम होने का मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये है केस 1, कौन सा केस से बिलोंग कर रहा है ये है केस 1 का क्वेश्चन। केस 1 में क्या किया था, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग, ये डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ये वाली वैल्यू। अब सॉल्व कर दो इसको। तो मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, मल्टीप्लाई होने पे क्या करते हैं लॉग के अंदर, बताना जरा। तो मल्टीप्लाई होने पे अपन अलग अलग करते हैं, प्लस आएगा बीच में, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस हो गया। तो लॉग 10⁻⁻1, ये पावर आगे ले आओ खींच के, लॉग के अंदर पावर खींच के आगे लाओ। इसकी वैल्यू log 2 की, अब मैं अप्रॉक्स यूज करूंगा, एग्जैक्ट नहीं कर रहा मैं। एग्जैक्ट कितना था, 0.301 था, मैं अप्रॉक्स यूज कर रहा यहाँ पे 0.30, ठीक है, या 0.3 लिख दो, जीरो भी क्यों लगाना। ये कितना है, पावर आगे आ गई थी, हो जाएगा +1 इंटू log 10। और log 10 कितना होता है, 1। तो ये हो गया -0.3, और ये हो गया अपने पास 1, तो कितना हो गया, ये आ गया मेरे पास 0.7।
सर ये तो आई आपके पास पी एच, पी ओ एच कितना आएगा? सर पी ओ एच के लिए 14 में से माइनस कर देंगे, तो 14 में से माइनस करो तो कितना आएगा? 13.3। ये अपना वो आंसर। या तो कोई डाउट किसी को? टू से मल्टीप्लाई क्यों किया? वैलेंसी फैक्टर इसका, एन फैक्टर है, उससे मल्टीप्लाई करना हमेशा। तो केस वन से बिलोंग कर रहा था, डायरेक्ट लगा दिया मैंने फॉर्मूला, माइनस लॉग एच प्लस की वैल्यू ये उठा के रखी, लॉग का प्रॉपर्टी लगाया, अलग अलग हो गया, लॉग टू लॉग ये पावर खींच के आगे लाया, प्लस में हो गया 1, इधर हो गया लॉग टू की वैल्यू 0.3, 1 माइनस 0.3 आ गया 0.7। ये है पी एच। पी ओ एच भी तो पूछा था, 14 में से माइनस कर दिया अपन ने, तो ये आएगा अपने पास 13.3। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चले। इसके अंदर और क्या था? सेकंड में था 2 × 10⁻⁻² मोलर एच बी आर। एच बी आर भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको देखते जरा। सेकंड, 2 × 10⁻² मोलर एच बी आर। सर स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, ठीक है, मतलब कैटेगरी 1 पढ़ रहे हैं अपन। अब H प्लस है, वो निकालो पहले कितना आ रहा है। सर H प्लस आएगा यहाँ पे 2 × 10⁻², और वैलेंसी फैक्टर कितना है इसमें, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो, निकलो, फर्क नहीं पड़ता, वो का वही आएगा। ठीक है, H प्लस आया मेरे पास। ये पहले चेक करो केस 1 केस 2 केस 3 कौन सा है। सर ये वाली वैल्यू 10⁻⁻6 से ज़्यादा है, इसका मतलब सर ये केस 1 से बिलोंग करता है, केस 1 से बिलोंग कर रहा है। केस 1 का लगाओ डायरेक्ट फॉर्मूला, तो सर पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ये वाली वैल्यू 2 × 10⁻²। कितना आएगा, अलग अलग कर देंगे इसको अपन। तो सर एक तो आएगा -log 2, एक आएगा -log 10⁻²। पावर खींच के आगे लाओ, तो सर ये तो हो गया माइनस का 0.3, ये हो गया प्लस का 2, ये 2 में से माइनस कर दिया, कितना आया 1.7। ये पी एच की वैल्यू है। सर पी ओ एच भी तो पूछा है, तो पी ओ एच कितना होगा? सर 14 में से माइनस कर देंगे, तो वो आएगा 12.3। तो अब तुम समझ गए होंगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ, वैसे का वैसे सेम टू सेम तुम्हें करना है। क्लियर हो गया? थर्ड पार्ट की तरफ चले। थर्ड में क्या था जरा देखो। थर्ड था 3 × 10⁻³ मोलर एच आई। 3 × 10⁻³ थर्ड में क्या है? 3 × 10⁻³ एच आई। सर एच आई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। एच प्लस निकालो पहले इससे। सर एच प्लस की वैल्यू वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो वो का वो आएगा, तो 3 × 10⁻³। एच प्लस की वैल्यू इतनी आ रही है, अब क्या करूँ बोलो? कौन सा केस है पहले वो देखो, क्या ये 10⁻⁻6 से ज़्यादा है? हाँ सर। माइनस में पावर कम होने का मतलब ज़्यादा होता है, तो सर ये किस केस से बिलोंग करता है? सर एक केस 1 से बिलोंग करता है। तो क्या पी एच लगा सकते हो तुम? हाँ सर, पी एच इज इक्वल टू -log 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ तो क्या आएगा सर, अलग अलग कर दो, -log 3 और -log 10⁻³ अब पावर आगे लगे 10 1 होता है, सीधा मैं 3 लिखूंगा इसकी जगह। अब log 3 की वैल्यू होती तो है 0.4771, अपन यूज करेंगे अप्रॉक्स। ठीक है, 0.48, 0. अच्छा सुन लो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में कभी अप्रोक्सीमेशन मत लगाना तुम। सुन लो अच्छे से, जेई मेंस वालों, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में एज एडवांस में हो, इंटीजर टाइप क्वेश्चन जब भी करो अप्रोक्सीमेशन मत लगाना, क्योंकि पॉइंट के बारे में आंसर चेंज हो जाता है कभी कभी। तो तुम अभी इंटीजर टाइप नहीं मान रहा मैं इसको, तो मैं 0.48 यूज कर दिया, ये आएगा यहाँ पे +3। माइनस करो कितना आ रहा है, तो 3 में से माइनस कर दो, कितना आया? तो ये आएगा 2.52। मेरे को ऐसा लग रहा है, सही लिखा क्या? टू, ठीक है सही लिखा होगा, गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं, तुम ठीक कर देना। पी ओ एच सर 14 में से माइनस कर दो इसको, कितना आएगा? सर 11.48। पी ओ एच क्या किया, 14 में से माइनस कर दो, तो 11 12 13 और 14। ठीक है सर, सही किया है। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या था जरा बताना। सर फोर्थ पार्ट था 4 × 10⁻⁻4। 4 × 10⁻⁻4 HNO3। 4 × 10⁻⁻4 मोलर HNO3। अब तुम कर सकते हो मेरे ख्याल से। H प्लस बताओ इसके अंदर। सर ये एक ही H प्लस आएगा यहाँ से, तो 4 × 10⁻⁻4। बताओ कौन सा केस है? सर ये 10⁻⁻6 से ज़्यादा है, तो कौन सा है? केस 1। कर दोगे आगे वाला पार्ट? हेलो, एडिट कर दो। तो फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, कमेंट कर देना। ऐसे कैसे करते रहो, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, चले आगे फिफ्थ पार्ट की तरफ। कुछ नया आएगा तो बताऊंगा। फिफ्थ में क्या लिखा, 5 × 10⁻⁻5 मोलर H2SO4। ये है फिफ्थ। 5 × 10⁻⁻5। फिफ्थ में क्या है, 5 × 10⁻⁻5 मोलर H2SO4।
एच प्लस बताओ इससे कितना आएगा। सर एच प्लस आएगा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो 2 टाइम्स 5 × 10⁻⁵ तो सर ये हो गया 10, एक पावर कम हो जाएगी 10⁻⁴। कौन सा केस? सर केस 1। क्या करना है? केस 1। इसका आंसर तुम मुझे कमेंट करो क्या आ रहा है। केस 1 का तरीका तो सीख गए, इतने सारे क्वेश्चन हो गया। चले आगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है? 6 में है 10⁻⁻6 मोलर HCl। 10⁻⁻6, इसको जरा देखते हैं। 6 वाले में क्या लिखा है? 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 मोलर HCl। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना इधर। जो अपन ने केस 1 बनाया था उसमें क्या बोला था कि H प्लस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मोर देन 10⁻⁻6। केस 2 में क्या बताया था कि केस 2 में जो 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻6 के बीच में होनी चाहिए। और केस 3 के अंदर क्या बताया था कि सर 10⁻⁻8 से कम हो, यही बताया था। अब सर आपने जो ये क्वेश्चन दिया वो तो एग्जैक्ट बाउंड्री पे आ रहा है। बाउंड्री का मतलब सर ये 10⁻6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सर ये तो इक्वल वाला केस बन गया, तो यहाँ लेना है कि यहाँ लेना है? कि 10⁻6 तक केस 1 से बिलोंग करेंगे, केस 2 से करेंगे, क्योंकि तुम किसी से भी करोगे ज़्यादा आंसर में फर्क नहीं आएगा, पॉइंट के अंदर चेंज आएगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक काम करते हैं अपन दोनों से करके देख लेते हैं, ताकि तुम्हें कंपेरिजन पता पड़ जाएगा, ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं हो कि -6 यहाँ लेना है कि यहाँ लेना है। ठीक है, मैं एक बार करता हूँ केस 1 से, करता हूँ कितना आंसर आता है, एक बार करता हूँ मैं केस 2 से, फिर दोनों को अपन कंपेयर करते हैं कि आंसर में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो चलो एक बार अपन केस 1 से करते हैं इसको। तो इसका H प्लस कितना है इसके अंदर? तो H प्लस की वैल्यू 10⁻⁻6 है। 10⁻⁻6 है। मैं एक बार अप्लाई कर रहा हूँ केस 1। केस 1 के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा सर? पीएच की वैल्यू, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस, ये 10⁻⁻6 एच प्लस की वैल्यू, तो ये आएगी मेरे पास 6। इससे आ रहा है मेरे पास पीएच 6, अगर मैं केस 1 अप्लाई करता हूँ तो। बट अगर मैं केस 2 अप्लाई करूँ तो, अब देखते जरा क्या आता है। तो सर केस 2 में तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सॉल्व करनी पड़ेगी, जरा सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन बनी थी अपने पास ऐसी कुछ थी, x² प्लस CX माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0। यही थी क्वाड्रेटिक, x² प्लस CX माइनस 10⁻⁻14। अब जरा वैल्यू रखो सी की, सी कितना ये रहा, कि मतलब कंसंट्रेशन 10⁻⁻6। तो ये अपने पास है x² प्लस 10⁻⁻6x माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0। अब मैं लगा रहा यहाँ पे क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला, वही -b प्लस -b² माइनस 4ac वाला। यहाँ पे a1 है, b ये है और c ये है, तो लगाओ जरा फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है? तो -10⁻⁻6 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, 10⁻⁻6 का स्क्वायर तो हो जाएगा 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 माइनस बी। ये हो गया -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4 इंटू ये 1 इंटू ये -10, तो 4 इंटू 1 इंटू -10⁻⁻14, ये 4ac की वैल्यू आई है। और नीचे आएगा 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए मतलब 1। ठीक है, वापिस चेक कर लो, मिस्टेक तो नहीं की। बी की जगह 10⁻⁻6 ये रख दिया, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -12 हो गया, -4 इंटू 1 इंटू ये। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आ रहा -10⁻⁻6 प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये है 10⁻⁻12, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया 4 इंटू 10⁻⁻14, और नीचे कितना है 2। यहाँ तक ठीक। अब देखो दोनों की पावर अलग अलग है, तो पावर एक बार सेम करते हैं ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करना इजी हो जाता है। पावर सेम होनी चाहिए हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। तो ये है -10⁻⁻6 ऐसे कैसे, प्लस माइनस अंडर रूट, किसी एक को चेंज कर लो। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखना, इसको लिखता हूँ मैं 100 इंटू 10⁻⁻14। इसको लिखा मैंने 10⁻⁻12 को, दोनों की पावर सेम सेम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इधर आया प्लस 4 इंटू 10⁻⁻14, इन दोनों की पावर सेम कर दी। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा क्या है, तुम चाहो तो इसी को रख दो 10⁻⁻12 में। एक तरीका समझ में आया कि दोनों को मैं रखा 10⁻⁻14 रखा। अब किसी को नहीं सर ये मत रखो, आप 10⁻⁻12 में रखो, तो ठीक है वैसे कर देते अपन, किसी से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
मैंने इसको ऐसे कैसे रखा, मैंने इसको चेंज कर दिया 10⁻12 में, तो सर ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.04 इंटू 10⁻12। इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 2 जीरो आएंगे, वापस बन जाएगा 10⁻14। तो ये लिखा मैंने 10⁻12 की टर्म में। तुम्हें जो पसंद है उससे कर दो, आंसर लास्ट में एक ही आएगा, नीचे आया 2। ठीक, ये कितना आया सर, ये आया 10⁻6 प्लस माइनस ये कितना हुआ 100। सर यहाँ कॉमन ले लो, तो इधर 1 और ये 0.04, तो ये हो गया 1.04, नहीं हाँ 1.04 इंटू 10⁻12, और नीचे है 2। अब 1.04 का रूट निकालने के लिए तुम्हें कैलकुलेटर यूज़ करना होगा, और जो जेई एडवांस वाले बच्चे हैं, उनको तो खुद ही सॉल्व करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, बाकी अपन कैलकुलेशन एक बार मोबाइल में देख लेते हैं। रूट 1.04 कितना आ रहा है, रूट 1.04 आ गया, तो रूट 1.04 आ रहा है 1.019। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखूँ क्या लिखूँ, रूट 1.04 को मैं अप्रॉक्स कितना यूज़ करना है, तो एक काम कर राउंड ऑफ कर देते हैं यहाँ पे भी, तो 1.02 लिख देते हैं अपन, 1.02। ठीक है, ठीक है, 9 का राउंड ऑफ हो जाएगा 1.02। ठीक है, ये रख देते, पहले ही बताऊँ मेरे को यहाँ पे क्या बचा। तो सर ये आया आपके पास -10⁻6 प्लस माइनस ये आया अपने पास 1.02 इंटू, अच्छा 10⁻12 से बाहर क्या आएगा ये बताना, 10⁻12 से कितना बार आएगा, तो 10⁻6 बार आ जाएगा, और नीचे कितना है, नीचे है सर 2। अब दोनों की पावर सेम है क्या, हाँ सर, देखो अब सुनना, इधर दो आंसर आएंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। एक बार प्लस लूंगा तब आंसर आएगा, दूसरी बार माइनस लूंगा तब आंसर आएगा। माइनस वाला रिजेक्ट कर रहा हूँ मैं पहले से ही, क्यों, क्योंकि सर ये H प्लस की वैल्यू कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। H प्लस क्या आ रही है, कंसंट्रेशन आ रही है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए मैं माइनस वाले साइन को तो हटा दो पहले से ही, उसकी जरूरत नहीं है। क्यों हटाया, रीज़न मैंने बता दिया जस्ट थोड़ी देर पहले अभी, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है, वो कंसंट्रेशन हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, तो ये इधर सिर्फ प्लस ही बचेगा। अब जरा 1.02 में से ये 1 को माइनस करो, ये 1 का है आगे भी लिखा हुआ 1, 10⁻6 तो कॉमन ले लो, 10⁻6 तो क्या ले लिया मैंने, कॉमन ले लिया। इधर बचा -1, इधर बचा +1.02, और नीचे कितना है 2, इन दोनों में कॉमन लिया 10⁻6 मैंने, ये बचा -1, ये 1.02, माइनस करने पे कितना आ रहा है बताना। तो अपन इसको क्या करते हैं, कितना आया, ये अभी x की वैल्यू आ रही है, तो ये हो गया 0.02, तो 10⁻6 इंटू 0.02 डिवाइड बाई 2, ये तो आया 0.02/2, तो ये कितना हो गया 10⁻6 इंटू 0.01, तो ये हो गया मेरे पास 10⁻8, यही तो आएगा, बाहर हटा के देखो जरा। तो ये आया 10⁻6 एक्स की वैल्यू है। अपन को चाहिए क्या था, एच प्लस चाहिए था, वो एच प्लस कैसे निकलेगा, सी प्लस एक्स करने पे। तो बताओ एच प्लस कितना है, एच प्लस की वैल्यू, तो कंसंट्रेशन एच प्लस इज इक्वल टू सी प्लस एक्स, और सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू कुछ समय दी थी ना आपको 10⁻6, एक्स की वैल्यू है 10⁻8। किसी को सेम कर दो, या तो 6 में रखो या 8 में रखो, तो मैं 6 में रख देता हूँ, 10⁻6 प्लस 0.01 इंटू 10⁻6, ताकि ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना हमेशा सेम पावर होनी चाहिए। कॉमन ले लो यहाँ पे 10⁻6, तो ये 1 बचा, ये 0.0 बचा, ये आ गया 1.01 इंटू 10⁻6, ये आया मेरे पास H प्लस। अब बताओ इससे पीएच कितनी आएगी, तो सर पीएच आएगी आपके पास, लगा दो फॉर्मूला, माइनस लॉग एच प्लस, एच प्लस की वैल्यू 1.01 इंटू 10⁻6, यही तो आएगा, अलग अलग कर दो, तो ये आएगा मेरे पास माइनस लॉग, एक तो आएगा 1.01, और यहाँ से आएगा प्लस का 6, क्योंकि -6 आगे बन जाएगा +6। अब अगर मुझे लॉग 1.01 की वैल्यू पता पड़ जाए तो काम हो जाएगा, और लॉग 1 की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है, लॉग 1 की होती है 0, लॉग 1 कितना होता है 0, 1.01 है, ऑलमोस्ट 0 के आसपास ही होगा। अब किसी को एग्जैक्ट करना हो फिर भी, तो मैं एक काम करता हूँ, कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू किसी को मूड हो कि नहीं, एग्जैक्ट बताओ, लॉग 1.01, तो वो होता है 0.0043, कितना होता है, 0 पॉइंट, थोड़ा छोटा कर देते इसको,
0.0043 होते हैं। आ गया। तो ये तुम्हारी पीएच की वैल्यू अब यहाँ लिख रहा हूँ मैं। देखो इधर, तो पीएच इज इक्वल टू -0.0043 प्लस 6, और इसमें से 6 को माइनस कर दो तो ये आएगा तुम्हारा पीएच इज इक्वल टू 5.99567। ये आ रहा है पीएच तुम्हारा एग्जैक्ट करने पे। अब जरा तुम देखो दोनों आंसर में कितना फर्क आ रहा है। ये तुम्हारी पीएच कितनी है, 6 है, और वो कितनी आ रही है, 5.995 से, मतलब अप्रोक्स 6 ही तो हुई। तो इसलिए बाउंड्री पे हो, कोई भी कर दो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ये है कि 6 से थोड़ा सा कम आएगा, कम भी बहुत कम आ रहा है वैसे तो। इसलिए बाउंड्री वाला केस जब भी हो कि 10⁻⁶ कहाँ रखना है, तो मैं कहूँगा कि केस 1 से कर दो उसको, कन्फ्यूजन नहीं होगा तुम्हें। समझ गए? तो ये पूरी कैलकुलेशन तुम्हें ये समझाने के लिए बताया था कि हाँ केस 1 करो केस 2 करो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। समझ गए? तो एग्जाम में आए तो क्या करोगे, टिक से उससे थोड़ा सा कम वो आंसर टिक मार देना अगर एग्जैक्ट पूछ रहा होगा तो। 5.99 तो आ ही रहा अपने पास। चले आगे। ये कौन सा केस था अपने पास, 6 वाला पार्ट किया अपन ने। अब आगे चलते हैं अपन, 7 पार्ट क्या था जरा उसकी तरफ। 6 हो गया, ये हो गया था। 7 में 10⁻⁻7 HClO4। HClO4 भी क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 HClO4, यही है। H प्लस निकाल दे इसका, कितना आएगा। एच प्लस की वैल्यू कितनी आई, 10⁻⁻7, वही आया। बताओ कौन सा केस बनाइए। सर अब तो क्लियर कंफर्म है कि हाँ सर -6 और -8 के बीच में है। -6 और -8 के बीच में है, तो कौन सा केस बना। सर ये बना केस 2। तो केस 2 में क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। चलो सॉल्व करते हैं। तो केस 2 की क्वाड्रेटिक क्या बोली थी अपने पास सर, x² प्लस CX माइनस 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 0। अब इधर सुन लो, मैं तुम्हें हर वैरायटी बता रहा हूँ। एग्जाम में कौन सी पूछेगा कौन सी नहीं पूछेगा वो अपने को नहीं पता। बट तुम अगर ये सोच रहे कि सर तो लेंदी पड़ेगा, इतना नहीं आना चाहिए, हाँ पॉसिबिलिटी है कि नहीं आएगा। पॉसिबिलिटी है कि सर इस तरह से एग्जैक्ट डेटा पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट तुम्हें तो आना चाहिए। और जी एडवांस के बच्चों को तो कंफर्म आना चाहिए। मेंस तक एग्जैक्ट नहीं पूछता, फिर भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा एग्जाम का क्वेश्चन कैसे आता है, कि मेंस में नीट में कैसे क्वेश्चन पूछता है और एडवांस में कैसे क्वेश्चन पूछता है। एक बार ये पूरा समझते रहो तुम, मैं जो समझाऊँ उसको सीखते रहो, फिर बताऊँ क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है? ये क्वाड्रेटिक बनी अपने पास, x² प्लस CX माइनस 10⁻⁻14। रखो वैल्यू यहाँ पे। तो अपने पास आया x² प्लस 10⁻⁻7 इंटू एक्स माइनस 10⁻⁻14। लगाओ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी, ये b की वैल्यू है, तो -10⁻⁻7 प्लस माइनस √b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो ये आएगा 10⁻⁻14 माइनस 4 इंटू 1 इंटू ये, तो वही हो जाएगा प्लस। जब पता है कि माइनस यहाँ पे तो प्लस हो ही जाएगा, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻14। नीचे आएगा डिवाइड बाय 2 इंटू ए, तो 2 इंटू 1 2। ये क्या बचा, 10⁻⁻7 बचा, प्लस माइनस इधर क्या बचा सर, यह बचा 4 है और ये 1 है, तो ये हो गया 5 सर। तो 5 इंटू 10⁻⁻14, 5 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 2। अब √5 चाहिए होगा। √5 की वैल्यू वैसे 2.23 समथिंग होती है। मैं एक बार एग्जैक्ट देख लेता हूँ, कुछ चीज़ें क्या एग्जामिनर देगा तुम्हें। मैं √5 की वैल्यू निकाल देता हूँ एक बार। 2.236 है, ठीक है। या लिख देता हूँ मैं, √5 इज इक्वल टू, या लिखते साइड में, तो यही पुट करते हैं वैल्यू अपन, वहाँ भी क्यों लिखनी। तो ये 10⁻⁻7 प्लस, अब देखो माइनस लिखना है क्या मेरे को, नहीं सर ये हटा दिया मैंने माइनस यहाँ से। √5 कितना, 2.236, 2.236 इंटू ये √5 की वैल्यू है, ठीक है। 10⁻⁻7, नीचे कितना 2, 10⁻⁻7 कॉमन ले लो, ये आगे आगे माइनस था इधर, ठीक है, माइनस भी चल रहा था, तो सब तक हो जाएगा ये। कितना बचा जरा बताना। उससे 2.236 में से 1 माइनस कर दिया, तो मेरे पास x आ गया 10⁻⁻7, तो मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने पे वहाँ तो बचा सर -1, और यहाँ बचा 2.236, और नीचे बचा सर 2, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करने पाया 1.1 समथिंग कुछ आ रहा होगा, 1.236 इंटू 10⁻⁻7 और डिवाइड बाई 2, नीचे का 2 ऐसे कैसे डिवाइड करो, कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है आपके पास में
0.618 इंटू 10⁻⁻7, 2 से डिवाइड कर दिया, 0.618। ठीक है, ये आया x। पर चाहिए क्या था अपने को? चाहिए था अपने को h प्लस। एच प्लस कैसे निकलेगा? कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू सी प्लस एक्स करने पे सी और एक्स का सम करो। सी की वैल्यू कितनी है? वो क्वेश्चन में दी थी 10⁻⁻7, वो है 10⁻�7। एक्स की वैल्यू ये रही, प्लस 0.618 इंटू 10⁻⁻7। ऐड करने पे कितना आ रहा है? 1.618 10⁻⁻7। ये है एच प्लस 1.618। अब पी एच निकालनी है, लगा दो फॉर्मूला। तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ये वाली वैल्यू 1.618 अब 10⁻⁻7। जब भी क्वेश्चन ऐसा एग्जैक्ट पूछेगा तो तुम्हें लॉग की वैल्यू वो देगा, क्योंकि लॉग अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए तुम्हें वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, तो ये लॉग 1.618 कितना होता है वो एग्जाम में ये वैल्यू देगा अपने को, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये आ जाएगा -7 करने पे आ जाएगा +7 यहाँ पे। बताओ लॉग की वैल्यू कितनी है? कौन बताएगा अपने को लॉग की वैल्यू? कैलकुलेटर बताएगा, और कौन बताएगा? ना तुम्हें याद है ना मेरे को याद है, ना तुम्हें याद करना है ना मेरे को भी याद रखना है। तो यह लॉग 1.618, ये वैल्यू है 0.2089, 0.209 लिख देता मैं शॉर्ट में, +7। यही है, 0.2089 था तो 9 कर दिया। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या आया? तो सर पी एच की वैल्यू आएगी आपके पास, 7 में से माइनस कर दिया तो 6 कितना, 6.791, तो 6.79 समथिंग आ रहा है। ठीक है, 9 10 9 10 पी आया पी एच। सर पी ओ एच पूछेगा तो इसको 14 में से माइनस कर देना, इसको 14 में से माइनस कर दो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा पी ओ एच। समझ गए? तो केस टू कैसे लगाना है तुम सीख जाओ, खाली तुम ये मत देखो कि सर आएगा नहीं आएगा, वो बात की बात है। एग्जाम में क्वेश्चन मेंस का कैसा बताऊंगा अभी मैं, नीट का कैसा बताऊंगा, बट अभी तुम पैटर्न समझोगे, हाँ ऐसे करना है। ठीक है, केस टू समझ आ गया कैसे लगाया मैंने, पूरा प्रोसेस कर दिया। आगे चले नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सीखते वक्त दिमाग नहीं लगाना कि सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, वो तुम्हारा काम नहीं है। ये हो गया था। अब है 8 वाला, 10⁻⁻8 मोलर HbRO4, 10⁻⁻8 मोलर HbRO4, यही था क्वेश्चन। 10⁻⁻8 HbRO4। अब ये भी बाउंड्री पे है, जैसे था 10⁻⁻6 बाउंड्री पे था, वैसे ये भी बाउंड्री पे है। तो अगर तुम्हें एग्जैक्ट करना हो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी, और अप्रॉक्सीमेट देखना होगा तो केस टू लगा सकते हो। बताओ कौन सा लगाओ मैं, 2 या 3 कौन सा लगेगा? तो सर यहाँ पे जो H प्लस आएगा वो आएगा सर 10⁻⁸। दोनों लगा सकते हो। मैं एक काम करता हूँ, एक बार करता हूँ मैं इसको केस टू से। मैं केस टू जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि तुम्हें क्वाड्रेटिक वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, वो 2 3 बार देखोगे तो ईजी लगेगा। चलो ठीक है, कर देंगे। जरा याद देखो, मैं एक बार केस टू लगाता हूँ कि ये केस टू से बिलोंग कर रहा है। उस केस में क्या था, इक्वेशन x² प्लस सी एक्स, सी का मतलब ये 10⁻⁻8 इंटू एक्स माइनस 10⁻⁻14 इज इक्वल टू 0, यही था। लगाओ जरा फॉर्मूला। तो सर x इज इक्वल टू -b 10⁻⁻8 प्लस माइनस, अब मैं लिख नहीं रहा, खाली प्लस लिखूंगा मैं। जब मेरे को पता है कि माइनस नहीं आएगा तो क्या लिखूँ फिर मैं? तो -b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा -16 प्लस माइनस, ये हो जाएगा वापस प्लस, तो 4 इंटू 10⁻⁻14, और नीचे क्या आएगा 2 है, 2 इंटू 1। -b प्लस माइनस होता है लेकिन प्लस ही लिखा मैंने, पता है कि आंसर प्लस में ही आएगा, तो माइनस क्यू ही लिखना फिर। ये ऐसे कैसे? इधर दोनों को सेम सेम कर दो। इसको मैंने 10⁻16 रहने दिया, इसको बना दिया मैंने 10⁻16, तो ये हो जाएगा मेरे पास 400 इंटू 10⁻16। अरे 2 जीरो कम करूँगा तो इधर एडजस्ट हो जाएंगे वापस। ठीक है, नीचे कितना 2, तो ये आया मेरे पास 10⁻⁻8 प्लस अंडर रूट के अंदर कितना आ रहा है, ये 400 है, यहाँ पे 1 है तो 401, और 10⁻⁻16 का रूट बाहर आ गया 10⁻⁻8, और नीचे आएगा 2। अब इसकी जो वैल्यू होगी √401 वो तुम्हें एग्जामिनर देगा। ठीक है, हाँ बट नहीं भी दे सकता वो, तो वो लॉन्ग डिवीजन से करना है तुम्हें। देखो 20 का पता है कि 400 होता है, 20 का इसको कितना होता है 400, तो 20 पॉइंट समथिंग होगा, 20.01 20.02 ऐसा कुछ होना चाहिए। हम अपन एग्जाम देख लेते हैं एग्जैक्ट कितना आता है, अपन एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है रूट
401 आ गया, √401, यह है 20.02, ठीक है, आसपास ही आएगा। -10⁸, यह है 20.02 इंटू 10⁻⁻8, नीचे कितना 2। तुम्हें याद नहीं रखना है कि √401 इतना होता है, वो एग्जामिनर एडवांस में तो कभी नहीं देगा, नीट वालों की हेल्प करने की दे देगा वो, मेंस का भरोसा नहीं है मेरे को, दे भी दे नहीं भी दे, फिर भी तुम निकाल सकते हो, 20 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। अब बताओ जरा क्या करना आगे। अब क्या करें सर, ये पावर सेम सेम है तो वो सब हो जाएगा, तो कितना आया तुम्हारे पास एक्स, तो 20 में से 1 माइनस हो गया तो 19 पॉइंट समथिंग आया ये, तो ये आया 19 पॉइंट कितना, एक सेकेंड हो, 19 नहीं 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18.98, ये लिखा है, जरा चेक करो बताओ। सॉरी 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 सॉरी, वन ही तो सब्ट्रैक्ट करना है, एक ही तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो 19.02 तो आएगा, देखो ये 20.02 है, उसके आगे -1 है, आगे कितना है -1 है, तो कितना हो गया, 1 माइनस कर दिया, 19.02, ठीक है। नीचे 2 इंटू 10⁻⁻8, ये कितना आया सर, ये आएगा अपने पास 9×2 = 18 पॉइंट 10 हो गया 5 और 1 इंटू 10⁻⁻8, ये लिखा है 9.51, ये आया मेरे पास x। अब बताओ जरा h प्लस कितना होगा, सर h प्लस आएगा c प्लस एक्स, सी मतलब वो वाली वैल्यू, इन दोनों का सम करेंगे, तो सर 10⁻⁻8 तो था, इसमें ऐड कर दिया मैंने 9.51 इंटू 10⁻⁻8, कितना आया ये सर 9.51, इसके आगे 1 है, कॉमन ले लो तो हो जाएगा 10.51, 10.51 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अब सर ये आया तुम्हारे पास h प्लस, अब बताओ पी एच कैसे आएगी, सर पी एच का लगा दो फॉर्मूला, तो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस ये वाली वैल्यू 10.51 इंटू 10⁻⁻8, तो अलग अलग कर दो इसको, एक तो आएगा माइनस लॉग करके 10.51 और उधर से आएगा प्लस का 8। अब लॉग की वैल्यू कौन देगा, एग्जामिनर देगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो अपन मोबाइल का यूज़ करेंगे, अपना एग्जामिनर कौन है, मोबाइल है, इसको पूछेंगे भाई बता लॉग की वैल्यू, लॉग 10.51, तो सर लॉग 10.51 है 1.0216, 1.02 लिख देता हूँ मैं इसको, कितना लिख देता इसको मैं, 1.02 राउंड ऑफ, ये आ रहा प्लस का 8, 8 में से माइनस करो कितना आएगा, सर ये आएगा 6.98, ठीक है, 6.98, ये आ रहा मेरा पी एच का आंसर। अब मैं अगर वो केस 2 लगाऊँ तो, सॉरी केस 3 लगाऊँ तो, लगा के देख लो, अगर मैंने केस 3 अप्लाई किया होता, केस 3 क्या बोलता है, नेगलेक्ट एच प्लस फ्रॉम एसिड, एसिड के एच प्लस को नेगलेक्ट कर दो, और पी एच कितना लिखना है उसके इसमें 7, तो पी एच कितना बोला था उसने, पी एच आएगा नियरली 7, यही तो बोला था, ये कह रहा है पी एच 7, ये कह रहा है पी एच 6.98, कुछ ज़्यादा फर्क है क्या, हेलो। तो जब एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा हो तो सीधा ये रखो न, फिर यहाँ 7 थोड़ा सा कम आएगा, इतना पता है कि 7 से कम है, एग्जैक्ट पूछे तो ये तरीका लगा देना। कब लगाना है, जब बाउंड्री वाले केस हो, बाउंड्री पे नहीं आ रहा, बाउंड्री का मतलब क्या है, वो जो लिमिट लगाई 10⁻⁻6 और -8 वाली उन जगह पे हो, तो बीच में तो लगाना ही है अपन को क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला, समझ गए। तो इस तरह से अपन कर सकते हैं, मैंने दोनों बता दिया कंपेरिजन वाला, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, 0.02 का डिफरेंस है, ठीक है। ये था 8 वाला पार्ट, 9 की तरफ चलते हैं अपन, 9 का आ गया ये रहा, 10⁻⁻9 RSO3H, सल्फोनिक एसिड वही है ना, हाँ शायद, आर की जगह CH3 है, ये भी क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है, 10⁻⁹, डायरेक्ट आंसर बताओ कितना आएगा, डायरेक्ट आंसर बताओ पीएच कितना, 7 के आसपास सर, थोड़ा सा कम आएगा 7 से, ये आएगा। इसका आंसर बताओ, केस 3, ये भी केस 3 है, केस 3 है तो पीएच कितना आएगा सर, नियरली 7। अब सॉल्व थोड़ी ना करेंगे इसको अपन, जब पता है केस 3 डायरेक्टली बिलोंग कर रहा है तो पीएच इज इक्वल टू 7 डायरेक्ट टिक मार दो, ये पीएच इज इक्वल टू डायरेक्ट 7, समझ गए। तो ये वाला था पूरा एक अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें सब वैरायटी कवर कर दी, बाउंड्री पे हो तब क्या करना है, बीच में हो तब क्या करना है, केस 1 केस 2 केस 3 सब मैंने बता दिया। अब मैंने किया ये वाला काम एसिड के लिए, सेम टू सेम तुम करो बेस के लिए, समझ गए। क्वेश्चन क्या है तुम्हारे लिए, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें करना है, ये अब ये वाला क्वेश्चन तुम आराम से टाइम लेके कर देना,
और आंसर हर एक का मुझे 2.1 का कितना आ रहा है, 2.2 का, 2.3, 2.4 का, ऐसे पूरा चेक करना है। अब सुन लो इधर, यहाँ पे जब तुम निकालोगे तो तुम्हारे पास ओ एच आएगा। किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, पहला मैं बता देता हूँ। पहला तो देखो, ये है 10⁻⁻1 बोलो, बी ए ओ एच वोल्ट वाइज है। इधर देख लो, एक क्वेश्चन में कर देता हूँ इसका फर्स्ट पार्ट। 10⁻⁻1 मोलर बी ए ओ एच वोल्ट वाइज, यही है, बी ए एच वोल्ट वाइज। इससे क्या आएगा, एच प्लस आएगा? नहीं सर, इससे तो ओ एच माइनस आएगा। इससे क्या आएगा, ओ एच माइनस। कितना आएगा सर, ओ एच 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2 टाइम्स 10⁻⁻1। ये आएगी ओ एच की वैल्यू। एसिड पे एच आता है, बेस में ओ एच आएगा। इट्स सो इजी। ठीक। अब ओ एच आया है तो सर क्या पी एच निकलेगा? नहीं सर, पहले अपन निकालेंगे पी ओ एच। अपन पहले क्या निकालेंगे, पी ओ एच। कैसे, माइनस लॉग और ये वाली वैल्यू 2 × 10⁻⁻1। जब एच था तो पी एच लिखा था मैंने, और जब ओ एच है तो ओ एच लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है। कितना है ये, अब जरा करो सॉल्व इसको। तो -log 2 और -log 10⁻⁻1, ये हो गया -0.3 अप्रोक्सीमेटली, ये आ गया +1। 1 ही आएगा ना, हाँ सर। तो ये 1 - 0.3 हो गया, 0.7 के आसपास अप्रोक्स है। ये पी ओ एच है, पी एच नहीं है, पी ओ एच। पी एच चाहिए मेरे को, तो 14 में से माइनस कर दूंगा मैं इसको। तो पी एच की वैल्यू कितनी आई मेरे पास सर, 14 में से माइनस कर दिया तो 13.3। ये आया पी एच की वैल्यू, और ये आई पी ओ एच की वैल्यू। समझ गए? तो जहाँ पे पी एच कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अब वहाँ पे पहले आएगा तुम्हारा आंसर पी ओ एच का। फिर इसको 14 में से माइनस करोगे तब आएगा तुम्हारा पी एच। ठीक है, समझ गए होंगे तुम। बेस में पी ओ एच आएगा, फिर पी ओ एच निकला, उसका फॉर्मूला लगाया तो आंसर पी ओ एच का आया। 14 में से माइनस करोगे तो पी एच आएगा। समझ गए? तो ये वाला जो क्वेश्चन है तुम्हें, ये पूरा तुम्हें अभी करना है। वीडियो रोक के आराम से 5-10 मिनट लगेंगे तुम्हें सॉल्व करने में। कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो इसको। चले आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब एक और क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है, कैलकुलेट पी एच ऑफ। अब ऑप्शन का पैटर्न देखो पहले, एग्जाम सुन लो कैसे करना होता है। इसका पीएच पूछा है, ऑप्शन क्या लिखा, 7, <7, 8 या 9। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन देखना, दूसरा क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने ऑप्शन चेंज किए हैं। फर्क दिख रहा है दोनों के अंदर? थर्ड और फोर्थ को वापस देखो। थर्ड में तो क्या था, 7 है या <7 है या मोर देन 7, ऐसा कोई क्वेश्चन है। और इधर क्या है, चारों ऑप्शन 7 से तो कम है, लेकिन एग्जैक्ट पूछ रहा है यहाँ पे। तो कब एग्जैक्ट करना है कब नहीं करना है, अब तरीका समझा रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है। तो ये वाला केस नीट में तो कभी नहीं पूछते। क्या एग्जैक्ट बताओ, नहीं पूछा अभी तक तो। मेंस वालों का वो तो 50-50 मूड पे डिपेंड करेगा, पेपर सिंपल बनाना टफ बनाना है। ठीक। बाकी एडवांस के लायक तो यही वाला पैटर्न है। एडवांस वालों के लिए कोई भी तुक्का काम नहीं आता। एडवांस के लिए तुम्हें एग्जैक्ट करना पड़ता है, वो अपन ने कर रखा है। तो जरा इसको कैसे करेंगे। अब क्या है, इसके लिए क्वाड्रेटिक सॉल्व करूँ मैं? देखो ध्यान से अगर देखोगे तो केस 2 से बिलोंग कर रहा है। ये अगर तुम देखोगे इसको, तो मुझे यहाँ पे जो एच प्लस मिलने वाला है वो है 10⁻⁻7 से मिलने वाला है, जो मेरे को साफ साफ बता रहा है कि सर केस 2 से बिलोंग हो रहा है ये। तो क्या मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करके 2-3 मिनट लगाऊंगा इसके अंदर? नहीं, नहीं लगाऊंगा मैं। तो एक और तरीका मेरे पास। कौन सा? वो सुनो। इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्या करूंगा मैं, तो मैं जो एच प्लस निकालने वाला हूँ टोटल फाइनल सॉल्यूशन की, वो कैसे निकलेगी, एसिड की प्लस वाटर की मिलके निकलती है। हेलो, इधर देखो, एच प्लस किससे निकलेगा, एच प्लस एक तो निकलेगा सर एसिड, सी प्लस एच लिखा था ना अपने थोड़ी पहले, वही लिखो वापस। ये एसिड का था एच प्लस, और फाइनल एच प्लस कितना आएगा सर, वो आएगा सी प्लस एक्स, यही था, यही क्या था। तो अपन ने एग्जैक्ट करने के लिए पहले एक्स फाइंड किया था। अब जब पता है कि एग्जैक्ट मेरे को फाइंड नहीं करना, तो मैं एक्स करूँगा पता है, एक्स दूंगा मैं 10⁻⁻7। तो सी की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी है वो 10⁻⁻7, एक्स की वैल्यू क्या है 10⁻⁻7। अब मैंने एक्स की जगह रखा 10⁻⁻7। बताओ कितना आया तुम्हारे पास एच प्लस। तो यह आया 2 × 10⁻⁻7। अब बताओ पी एच कितनी आएगी, तो सर -log 2 × 10⁻⁻7। कितना आएगा बताना जरा। तो सर पी एच इज इक्वल टू, एक तो आएगा -log 2 और एक आएगा +7। -log 2 और एक आएगा +7। -log 2 वही -0.3013 समथिंग आता है। ये आएगा 7, माइनस करने पे क्या आएगा सर, ये आएगा 6.8, 8 नहीं, 699, जो कि क्या है लेस देन
7 है। क्या ये आंसर है? नहीं सर, ये अप्रॉक्स आंसर है, एग्जैक्ट नहीं है ये। तो सर एग्जैक्ट क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट चाहिए, नहीं तो मैं क्वाड्रेटिक क्यों सॉल्व करूँ? समझ गए? नीट वालों तुम भी सुन लो, क्वेश्चन अगर ऐसा आए तो ऐसा क्वेश्चन तुम्हें पूछ सकता है वो। तो क्या करोगे तुम्हें? उस केस में ये अप्रॉक्सीमेशन लगाना है अपन को। अब तो ठीक है ना, अब तो क्वाड्रेटिक नहीं है कहीं पे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करोगे तुम? अप्रॉक्सीमेटली लगा दो, तो एक्स की जगह 10⁻⁷ आएगा, पर एग्जैक्ट बता रहा हूँ 10⁻⁷ नहीं आता। कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता है, तो इससे वैल्यू कम आती है, वो अपन एक्स निकाल के फाइन कर दे। तो ये आंसर आ गया। क्लियर? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब इसको, सबका आंसर क्या है? सबका आंसर क्या है? 7 से कम है। क्या ये वाला आंसर टिक मार दूं मैं यहाँ पे जो आ रहा है मेरे पास 6.69 समथिंग? है कि ऑप्शन 6.69 समथिंग? नहीं है। ये आंसर तुम्हें लग रहा है वो गलत है, क्योंकि सबके सब आंसर क्या एग्जैक्ट निकाले हुए। तो क्या करोगे? अब यहाँ पे केस टू अप्लाई करना है तुम्हें। और ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर हमेशा वैल्यू तुम्हें देगा कि √5 इतना यूज़ करना है, लॉग की वैल्यू इतनी यूज़ करनी है, वो तुम्हें एग्जामिनर देगा। समझ गए? तो मैंने ये भी दिया, ये भी दिया, अब तुम मेरे ख्याल से कर सकते हो। फिर तो मैंने बताया log 7, 10⁻⁷ कैसे सॉल्व करना है। तो ये तुम सॉल्व करके इसका मुझे आंसर कमेंट करो। सॉल्व कैसे करना है पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, एग्जैक्ट करना पड़ेगा, तब इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास। ठीक है? तो ये मैंने डिफरेंस बता दिया तुम्हें कि कब अपन कौन सा लगाते हैं। चले आगे। ये वाला क्वेश्चन बताओ। कैलकुलेट करनी है पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मोलर HCl। एग्जैक्ट करना है क्या? नहीं। तो अप्रॉक्सीमेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में एग्जैक्ट नहीं पूछा इसने। तो जब ऑप्शन में एग्जैक्ट नहीं पूछा तो अपन क्या लगाएंगे? अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। याद देखो, HCl का सॉल्यूशन है, H प्लस कितना आएगा बताना सर? यहाँ से आ रहा है 10⁻⁸ एसिड से। कितना आया? 10⁻⁸। फाइनल H प्लस कितना आया टोटल मिला के? तो टोटल मिला के आएगा दोनों का सम। वो लिखा था अपन ने C+X, अगर एग्जैक्ट करना हो तो C+X। सी की वैल्यू कितनी सर? 10⁻⁸। ये कितना? 10⁻⁷। एक्स कितना रखना है यहाँ पे? अच्छा, क्या एग्जैक्ट 7 आएगा? नहीं सर, दो आंसर दे रखे इसने, 7 भी है, 7 से कम भी है। अपन ने क्या बोला था? केस थर्ड में अप्रॉक्सीमेटली 7 आएगा, यही बोला था ना, पीएच इज इक्वल टू नियरली 7। बट यहाँ पे नियरली 7 में ये भी है और ये भी है, ये भी 7 के आसपास आ सकता है, ये भी 7 है। तो क्या फिर ऐसे अपन थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन करके कल जल्दी से कर देंगे। ये जरा सॉल्व करते कितना आ रहा है। इसको मैं रखता हूँ 0.1 × 10⁻⁸ और इसको नहीं, 8 नहीं 7। देखो, जब भी ऐड करना होगा पावर सेम करनी है हमेशा, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। इसको 7 बनाओ, इसको भी 7 बनाओ। इसको मैंने 0.1 रख दिया। अब जरा ऐड करो उसको, तो यह हो गया सर 1.1 × 10⁻⁷। ये आया। पीएच कितनी आएगी बताओ जरा? तो सर माइनस लॉग लगा देंगे। आंसर बताओ कितना आ रहा है? तो सर ये आएगा -log 1.1 × 10⁻⁷। एक तो आया -log 1.1, और ये आएगा +7। मतलब 7 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होने वाला है, यही है। 7 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 7 से कम आएगा। तो आंसर क्या हो गया? <<7। तो पीएच क्या आएगी? <<7। जब एग्जैक्ट नहीं करना होगा तो लॉग की वैल्यू तुम्हें देगा भी नहीं। अब ये नहीं कि सर लॉग की वैल्यू नहीं दी, सॉल्व कैसे करें? ये तो बोनस क्वेश्चन हो गया भाई, बोनस की जरूरत ही नहीं है। जब पता है कि ये 1 से ज़्यादा वाला नंबर है तो 1 से कुछ समथिंग ही आएगा ना। भाई log 1 होता है 0, log 1 कितना होता है? 0। 1 से अगर ज़्यादा है तो कुछ तो आएगा प्लस में, तो 7 में से कुछ तो सब्ट्रैक्ट हो ही जाएगा, तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया तो 7 से कम आएगा। तो वो आंसर हो गया मेरा बी। समझ गए कैसे करना था इसको? मैं हर वैरायटी बता रहा हूँ तुम्हें। अब यही क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, दोनों में क्या डिफरेंस है? अभी क्या लिखा था? 7, 7 से कम, 8 या 9। अभी यही चीज़ है लेकिन ऐसे पूछा है। अब ये चारों के चारों ऑप्शन 7 से कम है, चारों के चारों 7 से कम है। तो क्या करोगे? डिटेल में करो पूरा। आज ही किया अपन, ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुम्हें लॉग या रूट जो होगा डिफिकल्ट वाला पार्ट वो तुम्हें दे देगा, एग्जामिनर देता है तुम्हें। तो लॉग 10.51 की वैल्यू ये यूज़ करनी है, √4.01 कहीं बन रहा होगा तो उसको ये तुम यूज़ कर देना। अगर लॉग एग्जैक्ट ऐसे नहीं बन रहा तो मॉडिफाई करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये आएगा तुम्हारा होमवर्क वाला क्वेश्चन। करो जरा, ट्राई करो कितना आ रहा है आंसर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आ रहा है? आंसर मुझे कमेंट करना नीचे, ठीक है? ताकि मेरे को पता पड़ेगा तुम कितना सीख रहे हो। ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ट्राई नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा।
क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कौन सा केस लगाओ? अब इतना सारा एग्जैक्ट पूछ रहा है और बाउंड्री पे है, तो एग्जैक्ट के लिए तो मैं क्या लगाऊंगा? केस 2। एग्जैक्ट के लिए क्या करूंगा मैं? केस 2 लगाऊंगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने में क्या जा रहा है? ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आया। पीएच कितनी है? 10⁻⁹ मोलर NaOH दिया है। अब वो 7 से 8 है, 9 है, 8 से 9 है, या 9 से ज़्यादा है? क्या करूँ? ये तो पता है कि 7 के आसपास आएगा, ये तो पता है ना अपन को। यहाँ से 10⁻⁸ से अगर कम हुआ तो कुछ भी कम हो हमेशा कितना आएगा? 10 मतलब पीएच नियरली इक्वल टू 7 आएगा। यही था। अब तो 7 में नियरली इक्वल 7 में कौन सा, क्या ए होना चाहिए? अब वो नियरली 7 का क्या 7 से ज़्यादा या 7 से कम? ऐसे यहाँ पे ऐसा भी है तो क्वेश्चन सिंपल है, पर गलती करोगे तुम। तुम्हारा जो आंसर आएगा एक बार चेक करो, वो तुम मैच नहीं करेगा। एक बार वीडियो रोक लो और खुद ट्राई करो। वीडियो रोक ट्राई करो। तुम्हारा जो आंसर आएगा मोस्ट प्रोबेबली वो ऑप्शन में मैच ही नहीं करेगा। इस तरह एक ही भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे होंगे तुम। अब मैं बता रहा हूँ। अब याद देखो। तो पहली बात ध्यान से देखो, वो एसिड नहीं है, बेस है। NaOH क्या दिया तुम्हें? बेस दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे OH की वैल्यू आएगी इधर अपने पास। कितना आएगा? 10⁻⁹ NaOH दिया तो OH आ गया 10⁻⁹। ठीक है। अब बताओ फाइनल OH कितना आएगा? फाइनल OH सॉल्यूशन के अंदर। एप लिखा मतलब फाइनल, ये बेस की बात की मैंने। तो सो फाइनल जैसे एसिड के लिए C+X था, तो बेस के लिए भी क्या होगा? C+X ही तो होगा। अलग थोड़ी ना होगा वैल्यू यहाँ पे। तरीका दोनों का सेम है, मैंने पहले ही बोल रखा है। OH माइनस फाइनली कितना आया? C की वैल्यू है 10⁻⁹ एक्स, एक्स की वैल्यू है कितनी? अच्छा, वाटर में जितना एच होता है उतना OH होता है। कितना होता है? तो एग्जैक्ट नहीं करना। क्यों? एग्जैक्ट वैल्यू पूछी नहीं है मेरे को, तो मैं एग्जैक्ट क्यों करूँ? तो क्या करूँगा मैं सर? 10⁻⁷ यूज़ कर दूंगा। ये क्या है? OH की वैल्यू है। OH हो तो OH मान लो, एसिड हो तो H+ मान लेना। ये कितना आएगा बताना? दोनों की पावर सेम करो तो ये हो गया 0.01 इंटू 10⁻⁷। और ये वाला 10⁻⁷ ऐसे का ऐसे। ठीक है, इसको रखा मैंने ऐसे। अब जरा कॉमन ले लो, तो ये आएगा 0.01, ये आएगा 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.01 इंटू 10⁻⁷। ये आया मेरे पास OH। अब जरा बताओ पीएच कितना आएगा? क्या पीएच आएगा POH आएगा? OH है तो पहले क्या निकलेगा? सर पहले निकलेगा POH। कैसे? -log 1.01 इंटू 10⁻⁷। तो ये आएगा मेरे पास -log 1.01, और ये आएगा प्लस का 7, पावर एडजस्ट कर दी मैंने डायरेक्टली। तो ये क्या है? कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो POH की वैल्यू क्या आ रही है? POH क्या आ रहा है? <7 आ रहा है। 5 से थोड़ा सा कम आ रहा है POH। तो पीएच कितना आएगा? पीएच आएगा more than 7, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। अरे जब ये वैल्यू 7 से कम आ रही है तो 14 में से माइनस करके देख लो, वो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, वो यहाँ पे बिलोंग करेगा ऑप्शन ए में। क्लियर हो गया? मान लो ये थोड़ा सा कम है, 6.9 मान लो इसको, 6.99 मान लो, तो ये कितना आएगा? 7.01 आएगा। वो ऑप्शन ए में बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले। ये और क्वेश्चन आया। पीएच अगर 10⁻⁷ दिया है तो ये -6 का है, सॉरी हाँ 6 दिया है, बाउंड्री पे है। अब बाउंड्री पे क्या लगाओ, केस 1 या केस 2? सर देखो यहाँ पे सब टाइप के ऑप्शन दिए हैं कि जस्ट <6, एग्जैक्टली इक्वल टू 6, जस्ट <6 और जस्ट <7। क्या करूँ? क्या एग्जैक्ट करना क्वाड्रेटिक वाला? नहीं। देखो एग्जामिनर कभी भी ये नहीं चाहता कि तुम कैलकुलेशन में उलझे रहो, वो उसका पर्पज नहीं होता। थोड़ा बस तुम्हारा अगर लॉजिक सही लग रहा है तो तुम बिना कैलकुलेशन में उलझे कर सकते हो सॉल्यूशन। HCl दिया, इसका मतलब मेरे पास क्या है? H+ है। कितना है? 10⁻⁻6। यही है। HCl से आया मेरे पास ये 10⁻6। टोटल H+ कितना आएगा फाइनल सॉल्यूशन में? सर वो आएगा C+X। C की वैल्यू कितनी है? तो C की वैल्यू 10⁻⁻6। और X कितना मान लूँ मैं? 10⁻⁻7 मान लो, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं करना मेरे को। ऑप्शन देखो ना तुम। ये H 10⁻⁻7 मान लिया 25 डिग्री पे। अच्छा 25 नहीं बोला तब भी 25 ही एज्यूम करना है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया तो अपन कैलकुलेशन 25 के हिसाब से ही करेंगे। तो सर इसको चेंज करो, दोनों को सेम से माना चाहिए। तो एक काम करो, इसको रखा मैंने 10 इंटू 10⁻⁷।
और ये आया 10⁻⁻7। पावर दोनों की सेम सेम होनी चाहिए तभी ऐड कर सकते हो। ये आएगा मेरे पास सर 11 × 10⁻⁷ ये आएगा। अब ज़रा बताओ पी एच। तो सर पी एच इज इक्वल टू कितना, -log 11 और ये आ जाएगा 7, -log 11 और 7। अच्छा तुमने log 10 की वैल्यू याद की है। log 10 कितना होता है सर? log 10 होता है 1। log 10 1 है, ठीक। और log 11 क्या होगा? 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1.1 मान लो, 1.01 मान लो, कुछ भी 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। मान लेते हैं 1.1 है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के 1.1 मान लो। तो ये 7 में से 1.1 माइनस करो तो कितना आएगा? 7 में से 1.1 माइनस करो तो कैसे कम आएगा थोड़ा बहुत। तो पी एच इज इक्वल टू स्लाइटली लेस देन 6 है कहीं? हाँ सर, जस्ट लेस देन 6, थोड़ा सा कम आएगा, थोड़ा सा। अब किसी को एग्जैक्ट करना हो, चेक करना हो, तो एक काम करो, मोबाइल में निकालो log 11 की वैल्यू, साथ में से माइनस करके देख लो, तो थोड़ा सा ही कम आएगा, 5.98 5.99 समथिंग आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे टफ वाला पार्ट है? नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, तो खाली इतना सिंपल कैलकुलेशन हर कोई कर सकता है। अब वो नीट वाले भी कर सकते हैं, मेंस वाले भी कर सकते हैं, सबके लिए तो क्वेश्चन में कहीं ऐसे नहीं हो सकता कि हमेशा कोऑर्डिनेट सॉल्व करना पड़ेगा। तुम ऑप्शन देख के डिसाइड करना है तुम्हें कि हाँ ये तो सर सिंपल वाला पार्ट है। समझ गए? तो अपन ने कैसे क्वेश्चन किया, शायद कंफर्टेबल हो तुम। और क्या है, अब ये वाला पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। तो भी आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर कल आगे वाली क्लास में अपन देखेंगे दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करने पे सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे, दो स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करने पे कैसे निकालेंगे, तो वो कल वाली क्लास में अपन देख लेंगे। तो आज जो जो मैंने क्वेश्चन बताए वो के वो क्वेश्चन वापस करो तुम एक बार, और जो होमवर्क क्वेश्चन दिए वो तुम्हें करने हैं अभी। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन फिर मिलते हैं कल। ओके बाय, राधे राधे।